Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing good, right? Great. Welcome to Swift Learn. Swift Learn is India's most sincere learning destination for classes 1 to 10. अब ये इंडिया का मोस्ट सिंसियर लर्निंग डेस्टिनेशन क्यों है? क्योंकि यहाँ पे है 100% लाइव एंड इंटरैक्टिव क्लासेस सो दैट स्टूडेंट्स कैन सॉल्व देयर डाउट्स फेस टू फेस विद द टीचर. मैक्सिमम पर बैच स्टूडेंट काउंट है 6, तो हर एक बच्चे के ऊपर पर्सनल अटेंशन रहता है. देयर इज सेपरेट डेडिकेटेड एकेडमिक मेंटर टीम जो ट्रैक करती है बच्चों का प्रोग्रेस हो रहा है या नहीं. We cover syllabus as per the school exam schedule and we also handle custom request. Now, after enrolling in the Swift Learn, हर एक बच्चे को कौन से की फीचर Swift Learn प्रोवाइड करता है? तो जैसे कि मैंने आपको बताया, there is a separate dedicated academic mentor team जो ट्रैक करती है बच्चों का प्रोग्रेस. वही टीम बनाती है प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड ऑफ एवरी स्टूडेंट, considering their attendance, considering their in-class behavior, considering their homework completion. We prepared one progress report card and we share that progress report card with the parents also. There are unlimited practice tests. So जितना बच्चा प्रैक्टिस करेगा उतना वो एग्जाम में कॉन्फिडेंटली अपीयर हो पाएगा. ऑल्सो वीकली बेसिस यहाँ पे होती है स्वीफ्ट लर्न एकेडमिक टेस्ट सीरीज, जहाँ पे बच्चा देख सकता है कि वो नेशनल लेवल पे कहाँ पे स्टैंड करता है. एंड वी टेक सब्जेक्टिव टेस्ट, उसका प्रिपरेशन हम बिफोर द स्कूल एग्जाम करवा के लेते हैं. सब्जेक्टिव टेस्ट मतलब क्या? हाउ टू राइट डिस्क्रिप्टिव आंसर, कौन सी स्टेप मैंडेटरी है, कौन से स्टेप को कितने मार्क्स हैं, ये सारा हम इन डिटेल गाइड करते हैं टू द स्टूडेंट. अब ये सारे की फीचर्स अगर आपको एक्सपीरियंस करने हैं तो आपको क्या करना है? एनरोल करना है स्वीफ्ट लर्न में. और एनरोल करने के लिए क्या करना है? एनरोल करने के लिए करना है फ्री ट्रायल क्लास बुक. ओके या एंड जो बच्चे नए हैं स्वीफ्ट लर्न में तो वो क्या करेंगे? पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, then press the bell icon button so that you will never miss any update when we upload any video on the YouTube. Okay? Yeah. और आज का मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड कमेंट भी कीजिएगा. Now, let's start with our session number 2 on linear equation. अभी तक तो हमने एक्सप्रेशन के बारे में इन डिटेल देख लिया, इक्वेशन होता क्या है ये भी देख लिया, बेसिक्स सारा देख लिया, राइट? तो अब हम देखेंगे इसी इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है एंड सम रियल लाइफ एग्जांपल्स ऑफ लीनियर इक्वेशन. नाउ अब इक्वेशन होता क्या है बेसिकली वो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, तो वो पहले हम क्या करेंगे? रिवाइज करेंगे. देन वी विल लर्न हाउ टू सॉल्व एन इक्वेशन. सो बिफोर रिवाइजिंग दिस लेट मी टेल यू समथिंग. एक्सप्रेशन जो हमने लर्न किया था पहले, वो एक्सप्रेशन और इक्वेशन में डिफरेंस क्या है? रिवाइज करते हैं. एक्सप्रेशन इज नथिंग बट made up of variable, made up of constant, and it is connected by addition and subtraction operator. Okay, so this is nothing but expression. Now the equation can be written as, यही ले लेते हैं, expression होते हैं equation में like x plus 5, यही एक्सप्रेशन ले लेते हैं. अब ये इक्वेशन कब बनेगा? व्हेन वी राइट इट एज अ इक्वल टू 7. अब ये बन गया इक्वेशन. नाउ व्हाई इट इज इक्वेशन? क्योंकि यहां पे है साइन इक्वल टू. ओके, जब भी दिए गए एक्सप्रेशन इक्वेशन में आएगा इक्वल टू साइन, देन इट बिकम्स अ लीनियर इक्वेशन. ओके, नाउ लेट मी टेल यू, अगर इक्वेशन आता है तो डेफिनेटली इक्वल टू साइन होगा एंड दैट गिवन इक्वेशन गेट डिवाइडेड इनटू द टू साइड्स. सो टू द लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वल टू साइन
that side is called as LHS. Full form of LHS is nothing but left hand side. Now similarly, to the right side of that equal to sign is nothing but RHS. Full form, right hand side. Okay, so these are the two sides, left hand side and right hand side. एंड सॉल्व करने के लिए इन दो साइड्स का हम यूज पूरी तरीके से करते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट टू दैट, अगेन जैसे हमारा एक्सप्रेशन बना होता है मेड अप ऑफ अ वेरिएबल, कांस्टेंट, कोएफिशिएंट एंड कनेक्टेड बाय ऑपरेटर, सिमिलरली इक्वेशन इज आल्सो मेड अप ऑफ वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स. ओके, बस यहाँ पे डिफरेंस क्या होता है, देयर इज इक्वल टू साइन एंड ड्यू टू दैट इक्वल टू साइन द गिवन इक्वेशन गेट डिवाइडेड इनटू द टू साइड्स. ओके, नाउ एज एक्सप्रेशन, अब हम एक्सप्रेशन क्यों लर्न करते हैं, टू फाइंड आउट द अननोन क्वांटिटी. सिमिलरली इक्वेशन भी हम उसी के लिए सॉल्व करते हैं, मतलब लर्न करते हैं टू फाइंड आउट द अननोन क्वांटिटी. तो चलो अब हम रिवाइज करते हैं फटाफट से कि हाउ टू फॉर्म इक्वेशन फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट. सो देयर आर टू स्टेटमेंट्स गिवन. फर्स्ट स्टेटमेंट इज 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y इज 6. अब आप कैसे इसका इक्वेशन फॉर्म करोगे, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, जब भी स्टेटमेंट आता है उसे हम ब्रेक करेंगे एंड देन वी विल फॉर्म द इक्वेशन. नाउ क्या दिया है, 2 सब्ट्रैक्टेड मतलब माइनस ऑपरेशन. क्या सब्ट्रैक्ट किया है, 2. किससे सब्ट्रैक्ट किया है, फ्रॉम y. y से हमने सब्ट्रैक्ट किया है 2. एंड व्हाट विल बी आवर आंसर, 6. अब आप ये कैसे लिखोगे, y से मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया 2 और मुझे क्या मिला, 6. एंड दिस इज नथिंग बट योर इक्वेशन. अब चलो दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं. So the given statement is 9 subtracted from twice a number. The result was 11. Let's see. ब्रेक कर दो स्टेटमेंट को. 9 सब्ट्रैक्टेड मतलब माइनस ऑपरेशन किया है, 9 को सब्ट्रैक्ट किया है. किससे सब्ट्रैक्ट किया है, फ्रॉम ट्वाइस अ नंबर. फ्रॉम के बाद जो आता है उसे आप क्या करोगे, माइनस साइन के लेफ्ट साइड में लिखोगे, पहले लिखोगे. ये मैंने लास्ट टाइम भी बताया था. ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट, मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट. 9 को सब्ट्रैक्ट किया है फ्रॉम ट्वाइस अ नंबर. किससे सब्ट्रैक्ट किया है, ट्वाइस अ नंबर. अब दिस इज नथिंग बट द अननोन क्वांटिटी, अ नंबर. सो लेट अस असाइन अ वेरिएबल फॉर दैट अननोन क्वांटिटी. राइट, अलजेब्रा में हम यही तो करते हैं. लेट अस असाइन अ वेरिएबल x फॉर दैट नंबर. ओके, सो फ्रॉम ट्वाइस ऑफ x 9 को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया. सो ट्वाइस मीन्स 2 times x. नाउ द रिजल्ट वाज 11. सो व्हाट वी गेट is equal to 11. Understood? Like this we can form the equations from the given statement. अब चलो इससे उल्टा करते हैं. फ्रॉम द गिवन इक्वेशन वी आर गोइंग टू राइट स्टेटमेंट. बहुत आसान है. व्हाट इज द गिवन इक्वेशन, 8n plus 2 is equal to 11. कैसे लिखोगे, 2 is added with 8 times a number is 11. ओके, LHS से आप शुरू करोगे. नाउ नेक्स्ट टू दैट, सेकेंड, हाउ यू विल राइट इट, 19 is subtracted from x is 2. Understood how we formed the statement? अब इसके लिए आपको क्या करना है, बहुत सारे स्टेटमेंट लेने हैं, बहुत सारे इक्वेशन लेने हैं और उसे आपको कन्वर्ट करना है, इक्वेशन को स्टेटमेंट में, स्टेटमेंट को इक्वेशन में. तो उस प्रैक्टिस से आप क्या हो जाओगे, कॉन्फिडेंट फील करोगे टू फॉर्म और राइट एनी इक्वेशन फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट.
our today's topic and that is nothing but solve an equation. तो चलो देखते हैं कैसे सॉल्व करना है इक्वेशन. इक्वेशन सॉल्व करना is nothing but find out value of a unknown variable. Okay, so what is mean by solving an equation? To find out the value of an unknown variable. इक्वेशन में जो भी वेरिएबल दिया होगा उसका हम क्या करेंगे, वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. नाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दैट अननोन वेरिएबल वी नीड टू फॉलो सम स्टेप्स. इक्वेशन मतलब क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें भूलना नहीं है. इक्वेशन में ही दिया है इक्वल, राइट. सो इक्वेशन मतलब जिसके दोनों साइड्स इक्वल होते हैं, मतलब LHS की वैल्यू और RHS की वैल्यू इक्वल होती है. इट इज कॉल्ड एज इक्वेशन. तो आपको इसको वायलेट ना करते हुए उस इक्वेशन को सॉल्व करना है. ओके, नाउ लुक हियर, व्हाट इज गिवन, x plus 3 is equal to 7. Now how to solve any equation? To solve any equation we are going to find out the value of the unknown variable and unknown variable is nothing but x. लेकिन x की वैल्यू अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो वो अकेला चाहिए हमें, राइट. टू द LHS साइड या फिर RHS साइड को हमें वो सिर्फ x इज इक्वल टू फाइंड आउट करना है. नाउ इफ यू ऑब्जर्व दिस इक्वेशन, ये जो 3 है ना, ये एक्स्ट्रा है वहां पे. तो हमें क्या करना है, इस 3 को हम रिमूव करेंगे सो दैट हमें x ओनली वेरिएबल टू द LHS साइड मिल जाएगा. ओके, तो टू रिमूव दैट 3 व्हाट यू कैन डू, थिंक ओवर दैट. क्या कर सकते हो आप 3 को रिमूव करने के लिए? x को हमने ऐड किया है, 3 को हमने ऐड किया है x में, मतलब अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे उसी 3 को देन वी विल गेट ओनली x, राइट, टू द LHS साइड, इजंट इट. सो वही हम करेंगे. सो व्हाट वी विल डू, वी विल सिंपली सब्ट्रैक्ट x फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड. अब अगर हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया देन कैन वी राइट लाइक दिस, x plus 3 minus 3 is equal to 7. नाउ इज इट राइट, इज इट करेक्ट, व्हाट डू यू थिंक? अगर हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया LHS से 3 को, सो वी आर गेटिंग x plus 3 minus 3 is equal to 7. इज इट करेक्ट? नो, इट इज नॉट करेक्ट. व्हाई? क्योंकि इक्वेशन मतलब दोनों साइड्स आने चाहिए इक्वल. LHS is equal to RHS, राइट. अब आपने अगर LHS से 3 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो विल यू गेट इज इक्वल टू 7? नो, क्योंकि इज इक्वल टू 7 कब मिलेगा, जब आपकी LHS साइड होगी x plus 3. नाउ टू मेक दिस इक्वल, आपने जो LHS साइड पे ऑपरेशन किया है सेम ऑपरेशन यू विल रिपीट एट RHS साइड. आपने एक्स्ट्रा क्या किया, x plus 3 तो पहले से ही था, आपने क्या किया, -3 कर दिया है LHS से. नाउ यू विल रिपीट सेम ऑपरेशन ऑन द RHS साइड. सो आई विल -3 फ्रॉम द RHS. क्यों? टू मेंटेन द बैलेंस. ओके, टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ द इक्वेशन. अदरवाइज वो इक्वेशन हमारा पुराना वाला इक्वेशन नहीं रहेगा, राइट, वो इम्बैलेंस हो जाएगा. दैट्स व्हाई व्हाट वी डू, वी विल डू सेम ऑपरेशन ऑन द both the sides. So what we get, x plus 3 minus 3 is equal to 7 minus 3. अब ये बैलेंसिंग इक्वेशन हो गया है. Now let us find out how you can solve it further. अब plus 3 minus 3 becomes what? 0, right? ये तो हमारा कैंसिल हो गया, मतलब ये 0. तो क्या बचा, x is equal to 7 minus 3, how much you get? 4. And that is nothing but our final answer. x is equal to 4. तो ये हो गया है हमारा फाइनल आंसर. बस आपको याद क्या करना है, ये याद करना है कि जो आप LHS में करोगे ऑपरेशन, सेम ऑपरेशन आप RHS में करोगे. ओके, टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ द इक्वेशन. सो फॉर दैट देयर आर 4 लॉज ऑफ इक्वालिटी. What are the 4 laws of equality? वो है considering addition, subtraction, multiplication and division. ये 4 laws है. हाँ, अब ये equality के लिए क्यों है? जैसे कि मैंने आपको बताया, टू मेंटेन द बैलेंस, जो आप LHS के ऊपर ऑपरेशन करोगे सेम आपको एट द सेम टाइम RHS के ऊपर भी करना है,
with the same quantity. तो यही है laws of equality. So let us consider addition operation. तो वो है laws of equality का पहला law. तो पहला law ये है, if my equation is A is equal to B and if I add same quantity to the both sides of the equation, then both the sides remains equal. अगर a इक्वल टू b ये मेरा इक्वेशन है और मैंने दोनों साइड में सिमिलर क्वांटिटी ऐड की तो दोनों साइड्स इक्वल ही रहते हैं. LHS is equal to RHS. Let us take one example. One equation is given x minus 7 is equal to 9. अब आपको अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो आप क्या करोगे, आप 7 को ऐड करोगे टू द LHS. क्यों करोगे ऐड? क्योंकि आपको बस अकेला x चाहिए, राइट? सो देयरफॉर आई ऐड 7 टू द LHS साइड. नाउ इज इट इनफ? नहीं. सेम ऑपरेशन हम क्या करेंगे, RHS में करेंगे, तभी दोनों साइड्स इक्वल रहेंगे. सो आई विल ऐड 7 to the RHS also, and this is nothing but our balancing equation, and what we get, x is equal to 16. I hope you all understand it, right? तो ये होगा हमारा solution, and this is the law of equality 1. Now अब दूसरा ऑपरेशन है subtraction, वो लेके हम क्या करेंगे, law of equality 2 पढ़ेंगे. So again let us consider A is equal to B is my equation. Now if I subtract C from the LHS, then I need to subtract same number from the RHS as well. तभी ये दोनों साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे. सो A minus C is equal to B minus C. दोनों साइड से आप क्या करोगे, सिमिलर क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट करोगे, देन एंड देन ओनली वो इक्वेशन रहेगा, बैलेंस्ड रहेगा. सो नाउ लेट अस टेक वन इक्वेशन, x plus 7 is equal to 9. अब इसे आपको अगर सॉल्व करना है तो ऑब्वियसली आप क्या करोगे, फ्रॉम द LHS साइड यू विल सब्ट्रैक्ट 7. सो x plus 7 देन minus 7 इज इक्वल टू, अगर आपने -7 कर दिया LHS से तो क्या है लॉ, सेम आप रिपीट करोगे टू द RHS साइड. दैट्स वाई 9 minus 7. अब ये इक्वेशन बैलेंस हो गया, जो LHS पे ऑपरेशन किया वही आपने RHS पे किया. सो व्हाट यू गेट, x इज इक्वल टू 2. गॉट इट? आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट, राइट? जो ऑपरेशन ऑफ LHS पे करोगे, सेम ऑपरेशन यू विल डू ऑन द RHS नंबर. नाउ लॉ 3 कौन सा है, एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, बचा क्या, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. सो ऑब्वियसली लॉ 3 इज ऑन मल्टीप्लिकेशन. समझो मेरा इक्वेशन है A इज इक्वल टू B, देन इफ आई मल्टीप्लाई C to the LHS side, I should multiply C to the RHS side to maintain the balance. Then and then only the two sides will remain equal. Okay? So that's why we get AC is equal to BC. अब again उसके लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. The given equation is x by 3 is equal to 2. Now if I multiply 3 to the LHS, the 3 get cancelled and x will only remain there to the LHS side. So that's why I multiply with 3 to the LHS side. Now if I did any operation on the LHS, तो सेम ऑपरेशन मुझे RHS के ऊपर करना है विद द सेम क्वांटिटी. तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे मल्टीप्लाइड विथ 3, ये एक्स्ट्रा कर दिया. तो चलो, टू मेंटेन द बैलेंस आई विल डू सेम ऑपरेशन ऑन द RHS. ओके, सो व्हाट वी गेट हियर, 3 get cancel and x is equal to 6 we get. ओके, ये हो गया लॉ 3. अभी तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्या कर रहे हैं, जो हम LHS पे कर रहे हैं, सिमिलर ऑपरेशन वी आर गोइंग टू डू ऑन द RHS. नाउ अबाउट द डिवीजन, if A is equal to B is my equation,
then if I divide with C to the LHS, then I should divide with the same number to the RHS side to make them equal. Okay? Let's take one example. The given equation is 3x is equal to 6. अब to solve this equation, what I need to do, मुझे ये 3x है ना, उसमें से 3 को कट कर देना है, so that I will get an value of x. So 3 को कट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसे 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि वो नंबर जो है 3 is multiplied with x. So when I divide 3 with 3, it get cancel, right? So that is equal to 6. But 6 है हमारा RHS. अगर हमने LHS में कुछ चेंज कर दिया, so I need to do same changes on the RHS as well. तो मैंने यहाँ पे 3 से डिवाइड किया है LHS को, so I will divide with the same number to the RHS side. Like this, if I further simplify it, 3 get cancelled. Here remains x to the LHS side. What we get in the RHS side? 3 1 is 3, 3 2s are 6. Like this, I get value of x is equal to 2. अब ये थे law of equality to solve the given equation. Now, by using the laws of equality, we are going to solve one equation. So, the given equation is 8x minus 3 is equal to 13, right? This is the given equation. Now, 8x minus 3 is equal to 13. Now, what we will do to solve this equation? To solve this equation, हमें चाहिए LHS side में only x, right? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारा law of equality यूज करके only x कैसे आएगा वो हम देखेंगे. So, to the LHS side, what is extra here? minus 3 और ये 8 extra है. तो पहले हम क्या करते हैं, first we will remove this minus 3 from the LHS side. How you can remove the minus 3 from the LHS side? So, वो है minus 3, तो उसे remove करने के लिए अगर मैंने 3 को add कर दिया to the LHS side, so definitely it get cancel, right? As I added 3 to the LHS side, I should add 3 to the RHS side. Both side को आप operation करोगे. So what you will do? Add 3 to both sides. एक side पे operation आप नहीं करोगे, right? So this get cancel. What you get? 8x is equal to 16. अभी तक हमें पूरा complete x नहीं मिला. It is along with 8. तो अब हम क्या करेंगे, now we are trying to remove that 8. 8 is multiplied with x. Now how to remove it? As it is multiplied with x, हम क्या करेंगे, उसी नंबर से डिवाइड करेंगे उस 8x को, so that we get only x, right? As we divided with x, as we divided with 8 to the LHS side, I will divide 16 with 8 to the RHS side. Both side आप similar operation करोगे, divide with 8 to the both sides. What we get after simplification? 8 get cancel. X is equal to 8 1 is 8, 8 2s are 16. क्या मिल गया हमें? X is equal to 2. ये मिल गया हमें फाइनल आंसर. कितने आसानी से हमने सॉल्व कर दिया. जो भी ऑपरेशन हमने किया एक्स्ट्रा वाला, वी विल डू इट टू द बोथ द साइड्स. ओके, अब ये था हमारा लॉ ऑफ इक्वालिटी का मेथड. नाउ टू सॉल्व एनी इक्वेशन देयर इज मेथड 2 ऑल्सो. अब कौन सी है वो मेथड 2? दैट इज नथिंग बट ट्रांसपोजिंग मेथड. ओके, इट इज कॉल्ड एज मेथड ऑफ ट्रांसपोजिंग. ट्रांसपोजिंग मतलब LHS से RHS में शिफ्ट करना, क्योंकि आपको बस अननोन वेरिएबल एक साइड में चाहिए. ओके, अननोन वेरिएबल को फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे, आप जो एक्स्ट्रा नंबर्स है अलोंग विद दैट अननोन वेरिएबल, यू विल
transpose it to the other side. Okay, now see here. अब ये कैसे सॉल्व करेंगे हम? by using transpose. now ट्रांसपोज मतलब क्या? LHS से RHS में शिफ्ट करना या फिर RHS से LHS में शिफ्ट करना. इसके लिए आपको बस साइन का ध्यान रखना है. इफ द नंबर विच यू आर गोइंग टू ट्रांसपोज टू द RHS side, if it is positive, then when you transpose it to the RHS side, it will become negative. When your number is negative in the LHS side and you want to transpose it to the RHS side, it will become positive. Magnitude remains same, लेकिन उसका sign change हो जाता है. Now, if to the LHS, अगर हमने मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन किया है तो RHS में जब आप नंबर को ट्रांसपोज करोगे देन इट विल गेट डिवाइडेड. वो डिवाइड में जाएगा. ओके, देन अगर डिवीजन का ऑपरेशन है LHS में तो RHS में जाते टाइम वो मल्टीप्लाई होगा. ओके, जब प्लस और माइनस होते हैं ना तब नंबर का साइन चेंज होता है. एंड मल्टीप्लिकेशन डिवीजन होता है तो बस न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर में जाता है, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर में जाता है. गॉट इट? या. नाउ नेक्स्ट टू दैट, अब मैं आपको एग्जाम्पल लेके बताती हूँ. व्हाट इज गिवन एग्जाम्पल? 8x - 3 इज इक्वल टू 13. अब आपको किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है? x का. सो x के साथ एक्स्ट्रा नंबर कौन सा है? -3. लेट अस ट्रांसपोज इट टू द RHS साइड. अब ये क्या है? -3, मतलब ये आ गया, ये केस आ गया हमारा. राइट? सो if I transpose negative number to the RHS side, it will become positive number. So what we get? 13 will remain as it is. But as we transpose this -3 to the RHS side, it will become +3. Okay? So what we get after solving? We get 8x is equal to 16. अब चलो, अब क्या है एक्स्ट्रा यहाँ पे? x के साथ 8 है और वो क्या है? 8 is multiplied with x, right? इज इक्वल टू 16. मतलब ये आ गया LHS में वो मल्टीप्लाई है, RHS में जाते टाइम वो नंबर हो जाएगा डिवाइड. राइट? मतलब जो न्यूमरेटर में नंबर है वो जाएगा डिनोमिनेटर में. सो x ये शिफ्ट हो जाएगा RHS में और डिवाइड हो जाएगा, मतलब 16 डिवाइडेड बाय 8. अब इसे हम कैसे लिख सकते हैं? 8 इज इक्वल टू 16 बाय 8. गॉट इट? सो क्या मिल गया हमें? आफ्टर सिंप्लीफिकेशन 2, 8 2 जा 16. दैट्स वाई आवर आंसर इज x इज इक्वल टू 2. गॉट इट? बस आपको याद क्या रखना है? ये याद रखना है फॉर मेथड ऑफ ट्रांसपोजिंग. इक्वालिटी के लिए जो भी ऑपरेशन आप करोगे वो दोनों साइड पे करोगे, ये याद रखना है. ये दोनों मेथड हमने लर्न कर लिए हाउ टू सॉल्व एनी इक्वेशन. अब देखते हैं जो हमें x की वैल्यू मिलेगी दैट आंसर इज राइट और रॉन्ग, ये कैसे चेक करोगे आप? वो भी चेक कर सकते हो. ओके, यू कैन रीचेक योर आंसर इफ यू हैव टाइम इन एग्जाम. ओके, नाउ लेट मी टेल यू हाउ यू कैन चेक इट. अभी हमने एक इक्वेशन सॉल्व किया, 8x - 3 इज इक्वल टू 13. क्या मिला हमें आंसर? x इज इक्वल टू 2. अब ये हमारा राइट है या रॉन्ग है, ये कैसे चेक करेंगे? सो टू टैली दैट आंसर वी सिंपली पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 8x - 3 इज इक्वल टू 13. सो लेट अस पुट x इज इक्वल टू 2 in equation 8x - 3 is equal to 13. Therefore 8 into x is nothing but 2 minus 3 is equal to 13. 8 2s are 16 minus 3 is equal to 13. Therefore 16 minus 3 is nothing but 13 is equal to 13. दोनों साइड इक्वल आ गए. LHS is equal to RHS. इसका मतलब क्या? जो भी हमने सॉल्यूशन फाइंड आउट किया है x का, दैट इज करेक्ट आंसर. ओके, गॉट इट? आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस. दिस इज वेरी इजी.
अभी तक हमने क्या पढ़ा कि जो इक्वेशन दिया है उसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करना है. फॉर एग्जाम्पल x 8x माइनस 3 इज इक्वल टू 13, ये हमारा इक्वेशन था. आफ्टर सॉल्विंग बाय लॉ ऑफ इक्वालिटी एंड बाय मेथड ऑफ ट्रांसपोजिंग वी गेट x इज इक्वल टू 2. ये हमें सॉल्यूशन मिला. नाउ अब थोड़ा सोचो, इफ आई हैव सॉल्यूशन विथ me x is equal to 2, can I form the equation like this? From the given solution, can I form the equation? Just tell me, think over it. Let's check, can we form it or not? So for that one example is given, and that example is nothing but x is equal to 4. So this is the solution. अब इससे हमें क्या फॉर्म करना है इक्वेशन. बहुत ही आसान है. आप क्या करोगे, देर इज द LHS एंड देर इज RHS. यू विल परफॉर्म सेम ऑपरेशन ऑन द बोथ साइड, वेदर इट इज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन. जो भी ऑपरेशन आप करोगे LHS के ऊपर, सेम ऑपरेशन रिफ्लेक्ट करेगा RHS के ऊपर, एंड यू विल गेट द इक्वेशन. ओके, सो लेट्स सी. अब यहाँ पे क्या किया है, फर्स्ट वी मल्टीप्लाई बाय 3 ऑन बोथ द साइड्स. सो व्हेन वी मल्टीप्लाई x with 3 we get 3x. when we multiply 4 with 3 you get 4 into 3 is nothing but 12, right? 3 into x is equal to 4 into 3 is nothing but 3x is equal to 4. हमने ये ऑपरेशन कर दिया दोनों साइड्स के ऊपर. चलो अब और डिफरेंट टाइप का इक्वेशन फॉर्म करने के लिए वी कैन, ये भी एक इक्वेशन है. हाँ, 3x is equal to 12. This is the monomial equation. Okay. Now let us make it binomial equation. How you can do it? अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, subtracting 2 from both the sides. Let us subtract 2 from both the sides. So when I subtract 2 from both the sides, I get 3x minus 2 and 12 minus 2. Like this, I get equation as 3x minus 2 is equal to 10. Got it? इसी तरीके से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, इसी तरीके से हम इक्वेशन फॉर्म फाइंड आउट कर सकते हैं. डिफरेंट इक्वेशंस फॉर्म फाइंड आउट कर सकते हैं. अभी मैंने यहाँ पे 3 लिया, someone can take 4, someone can take 5, someone can take 11. अभी मैंने subtract किया है 2, someone can subtract 1, 9, 11. ओके, कोई ऐड भी कर सकता है यहाँ पे. It's totally depend on you. That means what? By using this one solution, you can form multiple equation, isn't it? What do you think? Can we form multiple equations or not? Let's see. अभी तो हमने एक इक्वेशन फॉर्म कर दिया दिए गए सॉल्यूशन से. नाउ लेट अस टेक सेम सॉल्यूशन. अब थोड़ा नंबर डिफरेंट लेते हैं. लेट अस चेक हमें और इक्वेशन मिलते हैं या नहीं. यस, वी कैन मेक मल्टीपल इक्वेशंस बाय यूजिंग गिवन सॉल्यूशन. सो दिस इज द सॉल्यूशन. अब इसे हम क्या करेंगे, वी विल मल्टीप्लाई बाय 4 टू द बोथ साइड. सो व्हाट वी गेट, 4 into x is equal to 4 into 4. So like this we get 4x is equal to 16. Next to that, subtracting 3 from both sides. अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड से 3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे. So 4x minus 3 and 16 minus 3. From the both side we subtracted 3. क्या मिला हमें, 4x minus 3 is equal to 13, and this is nothing but our final equation. This is different equation, isn't it? तो ये अलग इक्वेशन हमें मिला. इसका मतलब from the given solution we can form many more equations. Now the question is on construct 4 equations starting from x is equal to minus 3. मतलब क्या दिया है, हमें दिया है सॉल्यूशन. सॉल्यूशन से आपको क्या करने हैं, इक्वेशंस फॉर्म करने हैं. सो लेट्स टेक वन सॉल्यूशन, x is equal to minus 3. इससे हम पहला इक्वेशन फॉर्म करते हैं. सो क्या करेंगे हम पहले, लेट अस मल्टीप्लाई
बाय 2 टू बोथ द साइड्स। ऑब्वियसली जो ऑपरेशन आप करोगे LHS पे वही आप रिपीट करोगे RHS से RHS पे टू मेंटेन द बैलेंस। सो 2x, the equation or the given solution becomes 2x is equal to minus 6. Minus 3 into 2 becomes minus 6. Therefore we get 2x minus 6. अब थोड़ा हम और ऑपरेशन करते हैं इसके ऊपर, so that we get the bigger equation. Now let add 3 to the both side. So what we get? 2x plus 3 minus 6 plus 3. So what you will get? You will get 2x plus 3 is equal to minus 3. Right? Minus 6 plus 3 is nothing but minus 3. Like this you get the first equation. अब और एक ट्राई करते हैं. We can form multiple equation. ये तो मैंने बताया. अभी जो मैंने ऑपरेशन किया यही लेना है. It is not mandatory. हर एक कोई अलग अलग डिफरेंट ऑपरेशन कर सकता है ऑन द गिवन सॉल्यूशन. ओके, तो हर एक का इक्वेशन अलग आएगा. नाउ हियर आई एम गोइंग टू फॉर्म सेकेंड इक्वेशन बाय यूजिंग द सॉल्यूशन. तो चलो हम क्या करते हैं, लेट add 4 to the both side. So what I get? X plus 4 is equal to minus 3 into 4. What you get? 4 3s are 12. So it becomes minus 12. So what is your equation? X plus 4 is equal to minus 12. So this can be your final equation. ये हो सकता है, not necessary कि दो ही ऑपरेशन करने हैं, टू ऑपरेशन करने हैं, not necessary. ओके, सो एक ऑपरेशन के बाद भी आपको मिल सकता है इक्वेशन. अब ऐसे ही और दो इक्वेशन आप घर पे डेफिनेटली फाइंड आउट करना बाय यूजिंग दिस सॉल्यूशन. ओके, नाउ अब हमने इक्वेशन सॉल्व कैसे करना है वो देखा. उसके दो मेथड्स देखे, लॉ ऑफ इक्वालिटी एंड मेथड ऑफ ट्रांसपोजिंग. देन आफ्टर दैट हमने देखा सॉल्यूशन से इक्वेशन कैसे फॉर्म करना है. नाउ वी आर गोइंग टू सी सम रियल लाइफ एग्जांपल्स ऑफ इक्वेशन. अब इक्वेशन कहाँ पे आप यूज करते हो. पहली बात, इक्वेशन मतलब क्या, हम इक्वेशन क्यों फॉर्म करते हैं. तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, इक्वेशन हम फॉर्म करते हैं टू फाइंड आउट द अननोन क्वांटिटी. तो उसी टाइप के एग्जाम्पल के लिए आप रियल लाइफ में अननोन क्वांटिटी फाइंड आउट करने के लिए इक्वेशंस यूज करते हो. फॉर एग्जाम्पल, एज फाइंड आउट करना, कॉस्ट फाइंड आउट करना, ओके, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, ऐसे डिफरेंट अननोन क्वांटिटी फाइंड आउट करने के लिए आप यहाँ पे क्या यूज कर सकते हो, इक्वेशन यूज कर सकते हो. लेट अस टेक वन एग्जाम्पल सो दैट यू विल गेट एन आइडिया अबाउट इट. तो यहाँ पे ना एक एग्जाम्पल दिया है. Question is, the sum of the age of Rohan and his father is 75. If the difference between the age of his father and Rohan is 25, find the age of Rohan and his father. जब वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं, बहुत बार क्या होता है, इक्वेशन मत जब भी आता है, अलजेब्रा होता है ना, तो उस टाइम स्टेटमेंट्स दिए होते हैं, उससे आपको इक्वेशन फॉर्म करके उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना होता है. ओके, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द गिवन स्टेटमेंट्स. तो पहले क्वेश्चन में क्या स्टेटमेंट दिया है. सो दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट, ब्रेक इट सो दैट यू विल गेट एन आइडिया अबाउट इट. अब पहला स्टेटमेंट है, द सम ऑफ द एज ऑफ रोहन एंड हिज फादर इज 75. अब यहाँ पे ना एक्चुअली टू क्वांटिटीज अननोन है, रोहन का एज एंड उसके पापा का एज, राइट. अब किसी भी एक क्वांटिटी के लिए हम वेरिएबल असाइन करेंगे एंड फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट आपको दूसरे क्वांटिटी के लिए एक्सप्रेशन मिल जाएगा. ओके, सो लेट अस टेक एज ऑफ रोहन इज ऑफ x ईयर्स. तो चलो हमने उसके लिए क्या कर दिया, x वेरिएबल ले लिया. एज ऑफ रोहन इज x. नाउ फ्रॉम द फर्स्ट स्टेटमेंट आपको ये समझ में आ जाएगा कि उनके फादर का एज क्या होगा.
तो स्टेटमेंट क्या है, द सम ऑफ द एज ऑफ रोहन एंड हिज फादर इज 75। तो उन्होंने दिया है कि रोहन का एज एंड सम मतलब क्या, एडिशन, एंड हिज फादर्स एज, एज ऑफ फादर इज इक्वल टू 75, राइट। नाउ अब हमने क्या किया है, एज ऑफ रोहन, उसके लिए वेरिएबल असाइन किया है x प्लस ये, इसके लिए हमें एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है, दैट इज इक्वल टू 75। अब बहुत आसान हो गया, अगर रोहन का एज x ईयर्स है तो उनके फादर का एज क्या होगा, 75 माइनस x। पहले स्टेटमेंट से हमने ये फाइंड आउट कर लिया, राइट। एक ही वेरिएबल से हमें मिल जाएंगे हिज फादर्स एज एंड रोहन्स एज। गॉट इट, हाउ वी गेट 75 माइनस x। नाउ नेक्स्ट, अब स्टेटमेंट रीड करते हैं, व्हाट इज गिवन सेकेंड स्टेटमेंट। यस, अब ये पहले स्टेटमेंट से हमें पता चल गया रोहन का एज x एंड रोहन के फादर का एज है 75 माइनस x। नाउ द सेकेंड स्टेटमेंट, इफ द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ हिज फादर एंड रोहन इज 25, क्या दिया है, डिफरेंस, डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्शन, बिटवीन एज ऑफ हिज फादर एंड रोहन इज 25, फादर का एज एंड रोहन का एज, तो उससे हम क्या करेंगे, अब एक्सप्रेशन इक्वेशन फॉर्म करेंगे, फादर का एज एंड रोहन का एज, इनका डिफरेंस कितना है, 25, फादर का एज क्या है, 75 माइनस x, रोहन का एज क्या है, x, उन दोनों का डिफरेंस क्या है, डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्शन, इज इक्वल टू 25। तो ये मिल जाता है हमारा डिजायर्ड इक्वेशन। फ्रॉम द गिवन सेंटेंसेस वी फॉर्म्ड वन इक्वेशन, राइट। नाउ अब हम सॉल्व करेंगे आगे, क्यों सॉल्व करेंगे, बिकॉज वी वांट टू फाइंड आउट द एज ऑफ रोहन एंड हिज फादर। सेंटेंस पूरा क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना बच्चों। व्हाट इज गिवन, फाइंड द एज ऑफ रोहन एंड हिज फादर, उनके पापा का एंड रोहन का, दोनों का एज पूछा है। सो वंस वी गेट रोहन्स एज, यू कैन इजीली फाइंड आउट हिज फादर्स एज। सो हमें ये इक्वेशन मिल गया था। लेट अस सिंप्लीफाई इट फर्दर। व्हाट यू गेट, 75 minus x minus x, it becomes minus 2x is equal to 25. Now if we use the transposing method here, तो हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करने के लिए ट्रांसपोजिंग मेथड ऑफ ट्रांसपोज यूज करेंगे। ओके, सो सी along with that variable 2x, 75 is there, right? Let me write it here. तो यहाँ पे एक्स्ट्रा है 75. Let us transpose it to the RHS साइड। ट्रांसपोज के टाइम मैंने बताया था, सो रिमेनिंग नंबर इज -2x, एंड जैसे कि मैंने बताया था ट्रांसपोज के टाइम जो भी नंबर टू द LHS पॉजिटिव होगा, इट विल बिकम नेगेटिव टू द RHS साइड. So as it is added with the -2x, so it will become -75 when it comes to or transpose to the RHS. Okay, now let us do the calculation. 2x is -2x is equal to 25 minus 75 minus 50. Now from the both side this negative sign get cancel, right? दोनों साइड में अगर RHS और LHS दोनों साइड में नेगेटिव साइन होता है, then it get cancel. Now what you get, 2x is equal to 50. Therefore अब x के साथ क्या है, एक्स्ट्रा 2 है, so let us transpose it to the RHS side. So as it is multiplied with x, when we transpose it to the RHS, it get divided, right? So what you get, x is equal to 50 by 2. So what you get, after simplification you get x is equal to 25. मतलब x क्या था, x is nothing but age of रोहन. तो क्या मिल गया हमें, रोहन का एज मिल गया. But the question was about रोहन's age and his father's age.
तो क्या मिलेगा हमें, रोहन का एज मिल गया. देन वी कैन इजीली फाइंड आउट हिज फादर्स एज, क्योंकि उनका फादर एज का एक्सप्रेशन क्या है, 75 माइनस एक्स. पुट x इज इक्वल टू 25. There you will get an idea about his father's age. So after solving this expression you get 75 minus 25 is nothing but 50. So रोहन के पापा का एज हो गया 50 years and रोहन का एज हो गया 25 years. ओके सो बहुत बार बच्चे गलती क्या करते हैं, ओनली x का वैल्यू आ जाने के बाद वो क्वेश्चन आगे सॉल्व नहीं करते. दे थिंक दैट कि ये हो गया हमारा फाइनल आंसर. आपका आंसर तो सही है लेकिन आपको वहां पे कंप्लीट मार्क्स नहीं मिलेंगे क्योंकि आपने हाफ क्वेश्चन सॉल्व किया. ओके सो एग्जाम में आप क्या करोगे, पूरा क्वेश्चन रीड करोगे, केयरफुली रीड करोगे. जो एक्स फाइंड आउट करने के बाद आपको कुछ नया उससे रिलेटेड उसको यूज करके कुछ फाइंड आउट करना है क्या, वो भी देखोगे. देन यू विल राइट द कंप्लीट आंसर. ओके वो हो जाएगा आपका फाइनल आंसर. नाउ लेट्स सी एग्जाम्पल. अब ये भी है एक रियल लाइफ का एग्जाम्पल. व्हाट इज गिवन हियर, द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ क्लासरूम आर इन रेशियो 5:7. द नंबर ऑफ बॉयज इज 10 लेस than the number of girls. Find the total number of students in the class. So how you will find out? Let us break the sentence. From the first sentence, what you will get an idea. The number of boys and girls in the classroom are in ratio. तो आपको रेशो मिल रहा है. किसका रेशो मिल रहा है, बॉयज एंड गर्ल्स. सो व्हाट यू गेट, बॉयज एंड गर्ल्स का रेशो मतलब 5/7. नाउ नेक्स्ट टू दैट, द नंबर ऑफ बॉयज इज 10 लेस than the number of girls. अब इससे आप कैसे फाइंड आउट करोगे, तो यहाँ पे उन्होंने क्या दिया है, बॉयज कितने हैं, बॉयज है 10 से कम गर्ल्स से, राइट. तो उसके लिए आप क्या करोगे, पहले लेट अस कंसीडर गर्ल्स काउंट इज नथिंग, नंबर ऑफ गर्ल्स इज नथिंग बट x. नाउ फ्रॉम द सेकेंड स्टेटमेंट यू गेट एन आइडिया, बॉयज इज इक्वल टू x माइनस 10. 10 कम बॉयज है एज कंपेयर टू नंबर ऑफ गर्ल्स. गॉट इट. अब हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग दिस 3 गिवन क्वांटिटीज वी आर गोइंग टू फॉर्म वन इक्वेशन एंड उससे हम फाइनल आंसर फाइंड आउट करेंगे. व्हाट इज द क्वेश्चन, टू फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. सो सी हियर, रेशो क्या है, बॉयज वर्सेस गर्ल्स 5:7. बॉयज क्या है काउंट, x माइनस 10. गर्ल्स क्या है काउंट, x इज इक्वल टू 5/7. जब रेशो के टाइप में एग्जाम्पल आते हैं, दैट टाइम ऑलवेज रिमेंबर स्टूडेंट्स, क्रॉस मल्टीप्लाई हियर. ऑलवेज रिमेंबर, ओके, टू गेट द लीनियर इक्वेशन क्रॉस मल्टीप्लाई देयर. सो व्हाट यू गेट, 7 into bracket x minus 10 is equal to 5 into x. Okay. Now if you further simplify it, multiply 7 inside the bracket, you get 7x minus 70 is equal to 5x. अब आपको सॉल्व करना है टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x. अब उसे फाइंड आउट करने के लिए आपको इधर ट्रांसपोज या फिर लॉ ऑफ इक्वालिटी यूज करके आप सॉल्व करोगे. सो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे ट्रांसपोज मेथड यूज करते हैं. सो व्हाट वी गेट इक्वेशन एज अ 7x minus 70 is equal to 50. 5x not 50, सॉरी. नाउ अब हम क्या करेंगे, वेरिएबल वाले टर्म एक साइड में लेके आएंगे और बाकी कांस्टेंट वाले टर्म हम क्या करेंगे, टू द अदर साइड शिफ्ट कर देंगे. ओके सो अब देखो बच्चों, यहाँ पे है 5x RHS में, हाँ हम क्या करेंगे, लेट अस शिफ्ट इट टू द LHS साइड. सो हियर इट इज, ये सिंगल प्लस 5x है, उसे जब हम शिफ्ट करेंगे टू द LHS इट विल बिकम्स माइनस 5x. माइनस 70 विल रिमेन एज इट इज इक्वल टू 0. अब यहाँ पे कुछ नहीं बचा ना, सो 0. नाउ
कैलकुलेट इट 7x माइनस 5x 2x माइनस 70 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इस 70 को शिफ्ट करेंगे टू द RHS साइड। इट इज सब्ट्रैक्टेड इन द LHS साइड, तो RHS में जाते टाइम क्या होगा, वो ऐड होगा। सो व्हाट वी गेट, 2x इज इक्वल टू 0 प्लस 70 एंड दैट इज नथिंग बट 70। दैट्स वाई वी गेट 2x इज इक्वल टू 70। अब हम जो 2x के साथ मल्टीप्लाई किया है, लेट अस डिवाइड इट इन द RHS साइड। ट्रांसपोज कर दो उसे टू द RHS साइड, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन का डिवाइड हो जाएगा। सो 70 बाय 2 इज नथिंग बट 35। तो आपको क्या मिला वैल्यू, वैल्यू मिला है x इज इक्वल टू 35। अब 35 मतलब क्या मिला, नंबर ऑफ गर्ल्स। व्हाट इज द क्वेश्चन अबाउट, क्वेश्चन इज अबाउट टू फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, राइट। It is about to find out the total number of students in the class. Now total find out करने के लिए आपको boys की भी number of boys भी पता होने चाहिए। चलो अब x पता हो गया, now you can easily find out number of boys. Let us substitute x is equal to 35. What you get, 35 minus 10 is nothing but 25. अब आपको number of girls and number of boys के बारे में पता है। Now you can easily find out total number of girls. So what you get, total number of students is equal to boys plus girls. 35 plus 25 is nothing but 60. Got it? How we calculated the unknown quantity by using the linear expression, linear equation, right? इसी तरीके से हम क्या करेंगे, रियल लाइफ में अननोन क्वांटिटी बाय यूजिंग द लीनियर इक्वेशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सो लेट अस स्टॉप हियर फॉर टुडे। तो आज हमने लर्न क्या किया, हमने लर्न किया हाउ टू सॉल्व एन इक्वेशन बाय यूजिंग लॉ ऑफ इक्वालिटी, बाय यूजिंग मेथड ऑफ ट्रांसपोज, राइट। एंड लॉ ऑफ इक्वालिटी मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड एज बैलेंसिंग मेथड। नाउ हाउ टू फॉर्म इक्वेशंस बाय यूजिंग द सॉल्यूशंस, ये भी हमने देखा। एंड रियल लाइफ के एग्जांपल्स भी लीनियर इक्वेशन के ऊपर के हमने सॉल्व किए, राइट। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे लीनियर इक्वेशन का जो हमने पढ़ा है, आप घर पे इसके ऊपर प्रैक्टिस डेफिनेटली करना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू फॉर बीइंग हियर फॉर टुडे स्टूडेंट्स। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस द बेल आइकन बटन सो दैट यू विल नेवर मिस एनी अपडेट व्हेन वी अपलोड एनी वीडियो ऑन द यूट्यूब। और आज का मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। ओके, लीनियर इक्वेशन से घबराना नहीं है। व्हाट यू नीड ओनली प्रैक्टिस। ओके, या सो ये मोस्ट इजी टॉपिक बनेगा। आप अगर इसे आसानी से कर सकते हो ना, तो आगे जाके कोडिंग भी अच्छे से कर सकते हो। ओके, या सो लेट्स स्टॉप हियर फॉर टुडे। बाय बाय स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।